मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज वीडियो में आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 आमर जो प्रिपरेशन सीरीज चली तार पार्ट 80 बा भाग 80 संपर्क में पूर्व आम अलरेडी 70-90 पार्ट अपलोड हो सारी। जी भी से वीडियो मैंने देखी ना सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाकि सीपीईटी एंट्रांस ओडिया से तुम 70-90 पार्ट विथ 2020-21-22-23 चारोटी वर्षर क्वेश्चन तुमने देखा पाइब बुझीगला। तो आम अलरेडी आम आलोचना कर सारी आम प्राक सारा युग आरंभ करके जो थिला लिपि जाए आम अलरेडी पढ़ी सारी। तो बर्तमान तुमको मुझे कही प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य तत्व पर आम आलोचना करवा बोली। तो प्राच्य साहित्य तत्व पर प्रथम आलोचना करवा पे देख। तो प्राच्य साहित्य कौन कौन जीव देख प्राच्य साहित्य कौन कौन जीव प्राच्य साहित्य आम जीव रफ जीव रीति जीव है रफ रीति ध्वनि जीव तापर गुण जीव रफ रीति ध्वनि गुण आ गोटे अलंकार जीव पिला माने है अलंकार जीव। तो यही आम आलोचना करवा तापर रफ रीति गुण ध्वनि अलंकार वक्रोक्ति वक्रोक्ति रही है वक्रोक्ति औचित्य सेटा रही। तो से भी आलोचना करदेवा टिके। तो जो जितने क्वेश्चन बाहर इंपोर्टेंट से क्वेश्चन गुड़ाक मुझे तुमको कहीदेवी और अलंकार तो क्वेश्चन आसुनी किंतु अलंकार उपर भी आम बेसी भीतर को जावानी माने बाटर बाटर जहाँ जहाँ अच्छी ऊपर से ऊपर आम आलोचना करना। और जब तुमको मुझे भीतर पढ़े ताहले आम कोर्स सरी पार और बहुत गुड़े जिन तुम मैंने मन रखिपार ना। तेणु आम भीतर को जावानी बाटे बाटे जहाँ अच्छी ऊपर जहाँ जहाँ क्वेश्चन आसार संभावना अच्छी से आम आलोचना टिके करदेवा। और ये प्राच्य साहित्य तत्व आमर फास्ट थ्योरी पढ़ा आम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करवा जी आम पाश्चात्य साहित्य आड़ जो पाश्चात्य साहित्य रही है क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म चित्रकल्प प्रतीकवाद से ऊपर आलोचना करवा है। तो देखो आरंभ करवा आज आम रफ देख तुमको अलरेडी मुझे पिला 4th सेमेस्टर पढ़ाई और मुझे एक्सट्रा नोट बनईनी से ही तुमको बुझेदेवी जस्ट कहीं तुमको 4th सेमेस्टर मुझे रफ जो पढ़ाई बाद आउ माने से सब क्वेश्चन बाहर तुमको जहाँ जहाँ पढ़ी जो 4टी पार्ट पढ़ी ना संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद और गोटे विभिन्न बाद भाव तो से भितर सब जिन रही बुझीगला। तो जाच रफ आस्वादन मनुष्य एक सहजात प्रवृत्ति जन्मर जीव मरण पर्यटन मनुष्य निज जीवन रफ आस्वादन को प्राथमिकता देता है। तो रफ उपर तुमको बुझेबी जी भी से वीडियो देखा चाहूँ ताले प्लेलिस्ट 4th सेमेस्टर को जाकर तुमने से देखी पार है। तो रफर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ रही है आलोचना करवा पे देख रफर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ रही है आलोचना करवा। देखो रफर संज्ञा तो रफर संज्ञा जो रही है पे गोटे माने बहुत इंपोर्टेंट रफर संज्ञा ही प्रायतः क्वेश्चन आसी थाए। तो देख रफर संज्ञा देख अत्राह रफ इतिक पदार्थ आस्वादिता हो यहाँ किए कही एमती क्वेश्चन देव तुमको जब दे रफर क्वेश्चन देदेव जे अत्राह रफ इतिक पदार्थ आस्वादिता हो बोले किए कही भरतमुनि नाट्यपद जहाँ आस्वादित हुए रफ बोली कही। तो भरतमुनि कही अत्राह रफ इतिक पदार्थ आस्वाद्य ततः बोली कही भरतमुनि बुझीगला। गोटे क्वेश्चन तुम गला देख ये भाव क्वेश्चन आसो। तापर देख रफात्मक वाक्य काव्यम रफात्मक वाक्य काव्यम बोली किए कही विश्वनाथ कविराज कही कौन थे साहित्य दर्पण। तो एमती क्वेश्चन आसो देख अत्राह रफ इतिक पदार्थ आस्वादित हो जान किए से भरतमुनि से भाव रफात्मक वाक्य काव्यम बोली कही किए विश्वनाथ कविराज बुझीगला। तापर देख सर्वहपि रफनाद रफ अर्थात जहाँ को आस्वादन करे ताको रफ बोली भी कही विश्वनाथ कविराज है। विश्वनाथ कविराज कही रफात्मक काव्य वाक्य से कही सर्वहपि रफनाद रफ। तो ये संज्ञा गुड़ फास्ट मन रख कौन कौन क्वेश्चन इंपोर्टेंट से तुमको कही जी। तो फास्ट जान अत्राह रफ इतिक पदार्थ आस्वादित किए कही भरतमुनि कही निज नाट्यशास्त्र में। तापर रफात्मक काव्य रफात्मक वाक्य काव्यम बोली कही विश्वनाथ कविराज। तापर सर्वहपि रफनाद रफ सेटा भी कही विश्वनाथ कविराज है। तापर देख धनंजय गण कहले निज दशरूप कार्य स्वाद काव्यार्थ संबोधात आत्मानंद समुद्भव है। से कहले कौन जे स्वाद काव्यार्थ संबोधात आत्मानंद समुद्भव बोली कहले कि धनंजय कही कौन से निज दशरूपक कार है। धनंजय निज दशरूपक कार कही कौन जे स्वाद काव्यार्थ संबोधात आत्मानंद समुद्भव बुझीगला। तो यहाँ मैंने मन रखा पे जी 4th सेमेस्टर मो चैनल पढ़ी से गुड़ी जानी सारी जी भी पढ़ी न ये संज्ञा तुमको मन रखा पड़ो कहीं ये क्वेश्चन तुम आसीज। तो गला आमर केतोटी 1 2 3 4 4टी गला है 4टी गला आमर। तापर आमर जो रही देख 4टी गला तापर देख ये देख आ गोटे ब्रह्मस्वाद सदृशी प्रतिरानंद हो बोले किए कही क्षेमेन्द्र कही कौन जे ब्रह्मस्वादी सदृशी प्रतिरानंद हो बोली ब्रह्मस्वाद कौन थे कही ब्रह्मस्वाद कही ब्रह्मास्वाद है ब्रह्मस्वाद सदृशी प्रतिरानंद हो बोली कही क्षेमेन्द्र कौन कही काव्यानुशासनम
क्षेमेन्द्र काव्यानुशासनम है काव्यानुशासनम रचयिता होती क्षेमेन्द्र मन रख पे काव्यानुशासनम कहार क्षेमेन्द्र और क्षेमेन्द्र निजर काव्यानुशासनम कहते जे ब्रह्मस्वाद सदृशी प्रतिरानंद बोली से कहते बुझीगला। देखो आगे जी आउ गोटे रहा तुम रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम बोली किए कहते पंडित राज जगन्नाथ कहते कौन रफ गंगाधर कहते रफ गंगाधर प्रणेता राज जगन्नाथ है रफ गंगाधर कहार पिला माने रफ गंगाधर राज जगन्नाथ को रचना है राज जगन्नाथ आम जगन्नाथ बोली कही था। तो जान रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम बोली कहले पंडित राज जगन्नाथ। तो देखो आम केते गुड़े आम जो आलोचना कला देखो आउ थे भी कही तुम जी मन रही। तो देखो अत्राह रफ ऐतिक पदार्थ आस्वादित प्रथमटा जो भरतमुनि नाट्यशास्त्र रफात्मक वाक्य काव्यम और सर्वपि रफनाथ रफ कहले विश्वनाथ कविराज है विश्वनाथ कविराज कहले स्वाद काव्यार्थ संबोधन आत्मानंद समुद्भव धनंजय कहले निजर दशरूप गारे ब्रह्मानंद सदृशी प्रतिरानंद क्षेमेन्द्र कहले काव्यानुशासनम एवं रफ गंगाधर प्रणेता राज जगन्नाथ रफ गंगाधर कौन कहते रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम बोली से कहते ये आम आउ गोटे रही जाऊँगी जोटा कि मुझे देनी बोधे रफ्यते इति रफ मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने एटा मन रख समस्ते मन रख रफ्यते लिखि नब रफ्यते लिखि नि होला रफ्यते हैला रफ्यते इति हैला इति रफह बोली रफ्यते इति रफह बोली। तो ये प्रायतः समस्त भावी था भरतमुनि बोली किंतु नाही रफ्यते इति रफह कहते विश्वनाथ कविराज है विश्वनाथ कविराज कहते रफ्यते इति रफह है यहाँ गोटे तुम मैंने मन रख बुझीगला। तो रफ्यते इति रफह किए विश्वनाथ कविराज है। तो तार एत गुड़िया संज्ञा तुम मन रख तापर तार आउ क्वेश्चन आउ क्वेश्चन रफर स्वरूप क्वेश्चन आसबनी रफ धातु अच शब्द होगी रफ शब्द निष्पन्न होती है। तो आउ ए भितर क्वेश्चन देवनी तुमको भरतमुनि देखो यहाँ विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग द्रफ निष्पत्ति हो बोली कहते भरतमुनि निज नाट्यशास्त्र कहते विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग है संयोग द्रफ निष्पत्ति बोली भरतमुनि कहते निज नाट्यशास्त्र है। आउ बेसी भर क्वेश्चन देवनी तार गुण उपर भी तार जो स्वरूप उपर क्वेश्चन आसबनी है रफ चिन्मय यहाँ क्वेश्चन आसबनी जी भी रफ बाबद डिटेल्स बुझा चाहो पे तुमने देखिपारे भल जाए तुमने देखी नब टी आम जो रही रफ उपर से भिडियोटा फोर्थ सेमेस्टर पढ़ी नब। तो एत गुड़ी आम आलोचना कला रफर संज्ञा गुड़ी उपर पढ़ी ना तापर देख नेक्स्ट जो रही आमर आलोचना करवा देख आम ये आम सब पढ़ा टेलीग्राम रू तो जो तुमको छाड़ी दी से पढ़ो तुम मानक है टिके रुह स्वर संज्ञा स्वर पड़ा तार प्रकार भेद देख कौन कौन क्वेश्चन हो देखा अरे आसुनी टिके रुह पे प्रकार भेद ये केमी आसला स्किप कला बेलू ओपन हो जाऊँगी सहीटा ये फाइलटा कहीं ओपन होने रफर प्रकार करप्ट हो जाए कि करप्ट होगा कथा नुह कि हाँ देख रफर प्रकार भेद देख आम रफर संज्ञा गुड़ी उपर जाना पे आलोचना कला तब रफर प्रकार भेद देखते यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा आसे है। तो रफर प्रकार भेद क्वेश्चन देख जान रफर प्रकार भेद देख रफर प्रकार भेद आम आलोचना करवा देख फास्ट देखी दियो जी देख रफर प्रकार भेद को लेकिन आचार्य मान मध्य मतभेद परिलक्षित होता है। भरत नाट्यशास्त्र रफर संख्या समुदाय 8 बोली कहते मोस्ट इंपोर्टेंट पे मन रख जे भरतमुनि नाट्यशास्त्र में केते गुड़ी रफ अच्छे कहते से कहते 8 गोटी रफ बोली है श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक अद्भुत विवर्ष केते रहा 8टी है। तो मन रख परीक्षा प्रश्न आसपे जे रफर संख्या 8 बोली किए कहते भरतमुनि रफर संख्या केते बोली कहते 8 बोली कहते है श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक अद्भुत है। तापर देख परवर्ती समय रुद्रट आनंदवर्धन अभिनव गुप्त राज जगन्नाथ आदि आलंकारिक गण नवम रफ भाव में शांत रफ ग्रहण कर। तो जानिल जे रफर संख्या 8 बोली प्रथम किए कहले भरतमुनि कहले रफर संख्या 8 बोली है से 8 रे आउ गोटे रफ शांत रफ को जोड़ीदे किए शांत रफ को जोड़ी कहले किए रुद्रट
आनंदवर्धन अभिनव गुप्त और राजा जगन्नाथ से नवम रफ भाव फांत रफ को ग्रहण कले। विश्वनाथ कविराज दशम भाव में बात्सल्य रफ को स्वीकार करते बात्सल्य रफ को स्वीकार कर। देख पे मन रख बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ गोटे तुम मन रख अंडरलाइन भी भिन्न भिन्न कलर कर देख श्रृंगार हास्य करुण रौद्रवीर भयानक अद्भुत शांत विवश ये 8टी कहले कि भरतमुनि कहले 8टी। नवम रफ भाव में फांत रफ को ग्रहण कले कि रुद्रट आनंदवर्धन अभिनव गुप्त और राजा जगन्नाथ बुझीगला। तापर दशम रफ भाव में बात्सल्य रफ को किए स्वीकार कले विश्वनाथ कविराज। गौड़िया वैष्णव धर्म संप्रदाय आचार्य रूप गोस्वामी भक्ति रफ को एकादश भाव में स्वीकार कर। तो से भाव में कौन कले जे आमर जो रही कलर भिन्न कलरटा काम दूनी ठीक से देख अरे अरे कौन हो हाँ देख तो विश्वनाथ नवम रफ भाव में विश्वनाथ कविराज कौन कले दशम रफ भाव में बात्सल्य रफ को ग्रहण कले एवं आचार्य गण रूप गोस्वामी कौन कले भक्ति रफ को जो भक्ति रफ को से एकादश रफ ग्रहण कर। अधिकांश आलंकारिक 9टी रफ संपर्क से मत प्रदान कर भाव में विश्वनाथ कविराज मतरे विश्वनाथ कविराज जो मत देती विश्वनाथ कविराज कौन दशम रफ और बात्सल्य रफ ग्रहण कर। तो बुझीगला पिला रफ केते प्रकार जे रफ देख भिन्न भिन्न समस्त मत अनुଯାयी भिन्न भिन्न। तो भरतमुनि कहले 8 प्रकार बोली। नवम रफ भाव में रुद्रट आनंदवर्धन अभिनव गुप्त राजा जगन्नाथ क्या ग्रहण कले फांत रफ ग्रहण कले। से भाव में दशम रफ भाव में बात्सल्य रफ को विश्वनाथ कविराज ग्रहण कले। एकादश रफ रूप में भक्ति रफ को रूप गोस्वामी ग्रहण कले है। तो बुझीपार तो देख भरतमुनि कहले 8 नवम रफ भाव में फांत रफ ग्रहण करागला दशम रफ भाव में बात्सल्य रफ ग्रहण करागला किए कौ रफ ग्रहण करागला किए ग्रहण कले यहाँ मैंने मन रख बुझीगला। तो देख से तुमको बुझेली यहाँ देख आउटे भी जानी था यहाँ पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट पे श्रृंगार रफर देवता किए बर्ण देवता स्थायी भाव यहाँ तुम मैंने निश्चित भाव में मन रख ये भर क्वेश्चन भी आसी जापे तो तुम यहाँ मन रख। तो देख श्रृंगार रफर बर्ण श्याम देवता विष्णु स्थायी भाव देख स्थायी भाव गोटे कोटेशन अच्छी पे रति हाफच रति है रो टे रुह गोटे कोटेशन अच्छी देख कही फास्ट आम यहाँ पढ़ी श्रृंगार रफर बर्ण श्याम देवता विष्णु हास्यर बर्ण श्वेत देवता प्रमथ तापर आमर करुणर कपोत जम रौद्रर बर्ण रक्त आउ देवता रुद्र वीरर स्वर्ण आउ देवता इंद्र विभत्सर नील आउ देवता महाकाल भयानकर कृष्ण बर्ण और देवता काल है यहाँ मैंने तुम निश्चित भाव में मन रख। अद्भुतर पीतवर्ण और गंधर्व देवता और शांतर अरुण और इंद्र तुल्य फुल्क और देवता नारायण है। तुमने यहाँ निश्चित भाव में मन रखा वर्ण और देवता जो तुम जो कहली श्रृंगार हास्य करुण रोती जो किए एत गुड़े रफ जो रही कार जो वर्ण कौन देवता कौन तुमने मन रख बुझीगला। तो देख ये जो आम जो आलोचना करुचा कौन आलोचना करथिला जे अद्भुत और शांत जो आम आलोचना कला ना। तो देख ये स्थायी भाव कही गोटे कोटेशन अच्छी तुमको कही रति हाफश्च फोकश्च क्रोध फाह क्रोध उत्साह भयं तथा जुगुप्सा विस्मय चेती है। देख जो कोटेशन कही से कोटेशन अच्छी लिखित होनी छाड़ देती बही है रति हाफश्च फोकश्च ये जो स्थायी भाव संपर्क भरतमुनि नाट्यशास्त्र कही कौन जे रति हाफश्च फोकश्च क्रोध फाह भयं तथा जुगुप्सा विस्मय चेती स्थायी भाव प्रकृति हो जो यहाँ मन रख देख रति हाफश्च फोकश्च क्रोध फाह भयं तथा जुगुप्सा विस्मय चेती स्थायी भाव प्रकृति हो बोला तुम यहाँ सब मन रही स्थायी भाव गोटे कोटेशन बुझीगला। तो मन रख पाने तुम वर्ण देवता और स्थायी भाव तापर देख आम आलोचना करवा कौन जाए पढ़ी कि आम विभिन्न रफ उपर आलोचना करवा। देख समस्त रफ मध्य श्रृंगार रफ को प्राधान्य दि जाए श्रृंगार रफर राज भाव में ख्यात भोजराज और श्रृंगार रफर महत्व प्रतिपादन कर श्रृंगारी प्रकाश नामक एक पुस्तक श्रृंगारी चेत कवि काव्य जात रफमय जगत फयब वितराग सेन एत भर क्वेश्चन देवनी तुमको छाड़। गौड़िया वैष्णव धर्म श्रृंगार रफर को उज्ज्वल रफ देख गौड़िया वैष्णव धर्म में श्रृंगार रफ को उज्ज्वल रफ नाम नामित कराई है। तो यही रफर जान देवता विष्णु और वर्ण श्याम और रति हूँ श्रृंगार रफर स्थायी भाव जो कही रति हाफश्च फोकश्च बोली है। से भाव में कटाक्षपाद स्मित हाफ प्रेमलाप चुंबनादि आदि अनुभव देख अनुभव रही कौन कौन जो अनुभव क्वेश्चन आसेनि पे कटाक्षपाद स्मित हाफ प्रेमलाप चुंबनादि आदि रही अनुभव तुम माने तुमको जो कहली प्रज्ञा मन रख कहार वर्ण कौन देवता कौन और भाव कौन से मन रख स्थायी भाव कौन से मन रख बाहर जो कहली किए केते प्रकार मत देते निश्चित भाव मन रख। भरतमुनि नायकर दृष्टिभंगी अनुसार यहाँ 3 भाग में विभक्त कर धर्म अर्थ और काम श्रृंगार 3 भाग में विभक्त कर 3 भाग में विभक्त कर किए भरतमुनि दृष्टिभंगी अनुजाई और जो नायक नायिकार संपर्क अनुजाई यहाँ आम 2 भाग में विभक्त करते संभोग श्रृंगार और विप्रलम्ब श्रृंगार है। मन रख संभोग श्रृंगार को आम नायक माने आम कौन दृष्टि जो भरतमुनि जो विवाहीकरण कर 3 भाग में विभक्त कर कौन दृष्टि जे
नायकर दृष्टिभंगी दृष्टि किंतु आम ताकू देखा ताहले नायक नायिका संपर्क नहीं ताकू दुई भाग में विभक्त कराई गोटे संभोग शृंगार और आउ गोटे विप्रलम्ब शृंगार संभोग शृंगार कौन होता है पे नायक नायिकार मिलन संभोग शृंगार सृष्टि होता है नायक नायिका जो मिलन हो पारे ताहले संभोग शृंगार होता है एथिरे देख नायक नायिका मध्य अधर पान मुख चुंबन तथा शारीरिक संपर्क प्रतिष्ठा होता है कौन संभोग शृंगार है संभोग शृंगार जो नायक नायिका जो मिलन हो गला फेटा संभोग शृंगार और जो नायक नायिका जो मिलन हो न पारा देख बहुत गुड़े देती उपेन्द्र पंत लावण्यवती लावण्यवती और चंद्रभानु रफिक हराबली और अनंगरेखा दीनकृष्ण रफकल्लोल काव्य आम देखा पाइबा तो देख नायक नायिका जो मिलन हो गला से संभोग शृंगार सृष्टि होता है तो ये कोटेशन पढ़ार आवश्यकता नहीं देख विप्रलम्ब शृंगार कौन हो देख नायक नायिका विच्छेद जो मिलनात्मक शृंगार सृष्टि होना है काव्य नाटक अदृष्ट समय नायिका को विच्छेदन भोग कर ये कौन हो पे नायक नायिका जो मिलन होगा फेटा गला संभोग शृंगार किंतु नायक नायिका जो मिलन हो न पारा से विप्रलम्ब शृंगार सृष्टि होता है जोटा कि विच्छेद बोली कही था और ताकू चारि भाग विभक्त कराई क्या विप्रलम्ब को पूर्वराग बाण प्रवास करुण कि भर क्वेश्चन दिए पाने तुम्हें यदि चाहिए ताहले यहाँ पढ़ी पार मुझे कहि दूसरी है तो जान संभोग शृंगार दुई भाग सरी शृंगार दुई भाग कौन संभोग शृंगार विप्रलम्ब शृंगार संभोग शृंगार नायक नायिका जो मिलन हो जाए आम संभोग शृंगार कही और विप्रलम्ब शृंगार कौन विप्रलम्ब शृंगार आम चारि भाग विभक्त करते जो नायक नायिका मिलन हो न पारा ताहले विप्रलम्ब शृंगार कही था चारि भाग विभक्त है पूर्वराग बाण प्रवास आउ करुण श्रवण और दर्शन द्वारा नायक नायिका अनेक थर अग्रसर होते कौन कारण से मिलन हो न पारे देखो जो मिलन न है फेटा है विप्रलम्ब और से विप्रलम्ब को पुणी आम चारि भाग विभक्त कला गोटे हूँ पूर्वराग गोटे हूँ बाण गोटे हूँ प्रवास और गोटे हूँ करुण तो बुझीगला तो पूर्वरागर कौन देती श्रवण और दर्शन श्रवण मान शुणा और दर्शन देखा साक्षात जो बहुत दूर माने श्रवण और दर्शन द्वारा बहुत दूर जाइए मत मिलन हो न पारा पूर्वराग बोली कही था से भाव में बाण जो भाव में प्रणय बा ईर्षार जात कोप को बाण कहुए अतिशय प्रेम हेतु प्रणय मान सृष्टि भाव नायक नारी नायक अन्य नारी आसक्ति संपर्क जाना द्वारा नायिका मन में जो अभिमान सृष्टि हुए देख जो बहुत दूर माने कथा द्वारा बहुत दूर अग्रसर होते मतलब नायक नायिका जो मिलन हो न पारा आम पूर्वराग बोली कही था बाण मैंने कौन जे जदि नायकर अन्य नारी प्रति माने नायक जो अन्य क्या भल पाऊँ और से जिन जो नायिका जानी जाऊँगी और मन में जो अभिमान सृष्टि होती आम बाण बोली कही था ये गोटे कोटेशन देती दूरे थे पाफे अच्छी यहाँ थी घेनी केते दूर चंद्र केते दूर कुमुदिनी छाड़ प्रवास देख युवक युवती नवानुराग देशांतर कारण निमित्त से मध्य चिरकाल जो व्यवधान सृष्टि हुए प्रवास कहते उभय मध्य जो व्यवधान सृष्टि हो जाए ताहले ताहाकु आमे प्रवास बोली कहिबा एवं करुण कौन विश्वनाथ कविराज युवक युवती मध्य कहीं मृत्युवरण कले पुनर्बार पति पत्नी जहाँ हेले से जन्म में पुनराय प्राप्ति हेले और प्राप्तिकाल पर्यंत जो जनक जीवित थाई विभिन्न दुख लाभ कर तार से दुख को देख जे मृत्युवरण कर पति और पत्नी जहाँ हेले से जन्म में पुनराय प्राप्ति हेले देख करुणा माने यदि जनकर मृत्यु हो से करुण रस सृष्टि हो नायक नायिका मध्य है तो ये भर क्वेश्चन आसनी पिला खाली जानी तो संभोग माने श्रृंगार रस मैंने कौन दुई भाग संभोग श्रृंगार विप्रलम्ब श्रृंगार जस्ट खाली देती बोले तुमको बुझे देती है देखो हास्य रस देती तो ये भितर आउ अरे कितने गुड़िया स्क्रोल हो गला रुह तो ये रस उपर आते डिटेल्स पढ़ाने पे हास्यरस देख हास्यरस कौन सृष्टि होते जान जे हास्यरस को आत्मस्थ और परस्थ भाव में दुई भाग में विभक्त कराई हास्यरस को है तार तो जान स्थायी भाव हास वर्ण श्वेत देवता प्रमथ बोली है तापर देख करुण रस जान माने दुख समय करुण रस होता है दुख समय करुण रस होता है तापर है आमर रौद्ररफर जो स्थायी भाव देवता सब पढ़ी स्थायी भाव क्रोध यार स्थायी भाव पढ़ी वन रक्त वन देवता रुद्र बोले तुमको मुझे भी कही है रौद्ररफ तापर देख वीररफ पठन श्रवण दर्शन माध्यम मनुष्य मन उत्साह भाव सृष्टि होता है देख उत्साह यार स्थायी भाव वीरर देवता इंद्र और वर्ण हूँ सुना है ସେଇଟା भी तुमको पूर्व कही भयानक रफ देख यार स्थायी भाव हूँ भय भूत प्रदायी देवता देख स्थायी भाव देवता और वर्ण ये तीनों मन रखिए जमी है तापर देख विवर्ष रफ ये रफर स्थायी भाव हूँ घृणा व जुगुप्सा वर्ण नील महाकाल देवता देती विवर्ष रफ देख घृणाकारक कथा शुणा और दर्शन करने जो मन भितर जो वस्तु प्रति घृणा भाव जात होती है आम विवर्ष रफ देखा पाइबा है तापर देख अद्भुत रफ विस्मय हूँ अद्भुत रफर स्थायी भाव देवता गंधर्व और वर्ण हूँ पीत है अद्भुत माने जो घटना गुड़िक पूर्व निर्धारित नुहे अथच आकस्मिक भाव में घटी जो पूर्व निर्धारित मैंने अकस्मात घटीगला जो कहीदे मैं जो आश्चर्य हो जाए सेटा को आम अद्भुत रफ देखा पाइबा है तापर शांत रफ देख शांत रफर स्थायी भाव हूँ सम उत्तम प्रकृतिर व्यक्ति यार नायक और देवता नारायण है ये आम आलोचना कर सारी तापर बात्सल्य रफ देखा बात्सल्य रफ स्थायी भाव हूँ स्नेह
ପିତାମାତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଥିବା ରଫ ହିଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରଫ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା। ଏଇଟା ସରିଗଲା। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲା ଆମର କେଉଁ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ରଫର ଫଜ୍ଞା ଉପରେ ଜାଣିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉପରେ ଯେଉଁ ରଫର ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଏଇଥିରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଏଇ ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଯେ ଏହି ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆରେ ଯେମିତି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଲି ରଫର ଯେଉଁ ରଫର ଯେଉଁ ଫଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଫଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ତାର ଦେବତା ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ଏବଂ ବାଦ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଦେଖ ଟିକେ ରୁହ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଭାବ ଏବଂ ବାଦ ଉପରେ ପୁଣି ବେକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ରୁହ ରଫର ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଫଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ରଫର ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ହେଲା ଭାବ ବାବଦରେ ଦେଇଛି ରଫର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖ ଏଇଟା ଭାବ ହେଲା ଦେଖ ଏହାର ଚାରୋଟି ଭାବ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ବ୍ୟାଭିଚାରୀ ଭାବ ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଭିଚାରୀ ଭାବ ବୋଲି ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଯେଉଁ ଭାବର ବିନାଶ ନଥାଏ ତାହା ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭାବର ବିନାଶ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏତେ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବନି ଛାଡ଼ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଦେଖ ଭରତମୁନି ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ 8ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭରତମୁନି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କ'ଣ ଯେ 8ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଭରତମୁନି ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ 8ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଭରତମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ରତି ହାସ୍ୟ ଫୋକସ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି କ୍ରୋଧ ସାହ ଭୟଂ ତଥା ଯୁଗୁପ୍ସା କହିଥିଲି ରତି ଗୋଟେ ଥିଲା ରତି ଗୋଟେ ଥିଲା ହାସ ଦୁଇଟା ଗଲା ଫୋକ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ସାହ କେତେ ହେଲା 5 6 7 8 ହେଲା ଯେଉଁ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ହେଲା। ତ ଦେଖ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଭିତରେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି ପିଲାମାନେ ଏତେ ଡିପ୍ଲି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବନି ଖାଲି ଜାଣିଦେବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ବ୍ୟାଭିଚାରୀ ଭାବ ଚାରୋଟି ହେଲା। ତାପରେ ବିଭାବ ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିଭାବ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ବିଭାବକୁ ପୁଣି କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଯେମିତି ଦେଖିନେବା ଦେଖ ବିଭାବକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଲମ୍ବନ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନ ଦେଖ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗଲା ତାପରେ ବିଭାବକୁ ପୁଣି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ବା ଉଦ୍ଦୀପନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ ହେଲା। ଯାହାର ଅବଲମ୍ବନରେ ଭାବର ପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ରହିଥିବା ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଭାବ ଫୁଟିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଆଲମ୍ବନ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। এটা তুমি ডিটেলস যদি পড়িବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡିପ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବନି ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଭିତରେ ମୁଁ ପଢ଼ଉନି। ତାପରେ ଅନୁଭାବ ଦେଖ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନର ତୃତୀୟ ମାନେ ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟାଭିଚାରୀ ଭାବ ଚାରୋଟି ରସ ମାନେ ଚାରୋଟି ଭାବ ମାନେ ସଂଯୋଗ ବା ମିଶିଲେ ଯାଇ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ବି ରହିଛି ଏଇଟା ବି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଦେଖ ଆମେ ଆଲମ୍ବନ ଏବଂ ଦେଖ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କଲା ତାପରେ ଅନୁଭାବକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା ଆଲମ୍ବନ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନୁଭାବ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକତା ହେଲା ଯେଉଁ ଅନୁଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ଏଇଟା 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱେଦ ରୋମାଞ୍ଚ ସ୍ୱର ଏଇଟା ମନେ ନ ରଖିଲେ ବି ଏଇଟା ମନେ ରଖ ହେଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବୋଲି ହେଲା। ତାପରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବ ଏହି ଅନୁଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଚରିତ୍ରଠାରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୃତ୍ରିମ ଭଙ୍ଗୀମାରେ ଛାଡ଼ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ବ୍ୟାଭିଚାରୀ ଭାବକୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ବ୍ୟାଭିଚାରୀ ଭାବ ଯାହା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଭିଚାରୀ ଭାବକୁ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ବେଗବାନ କରିବାରେ ଆଉ କେତେକ ସହଯୋଗୀ ଭାବ ଭାବରେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ଆମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ତାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲା ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ମାନେ ରହିଛି ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଦେଖ ଗୋଟେ ରହିଛି କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି 24 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ତ ସାରିଦେବା ଏଇ ପାର୍ଟରେ ସରିଯିବ ପିଲାମାନେ ରସ ଉପରେ ହେଲା ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ହିଁ ଯେମିତି ହେଉଛି ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ରସ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଯେଉଁ ନାହିଁ ହେଲା। এটা দেখো তো দেখো পিলাମାନେ রস নিষ্পত্তি সম্পর্কে মানে মতামত তো এতে ভিতর কোশ্চেন তোমাকে আসবনি বাকি জানিথাও এটা খালি চারোটি জস্ট জানিথাও হল। ভট্টলর উৎপত্তিবাদ বা আরোপবাদ কাহার ভট্টলটঙ্কর অনুমিতিবাদ বা অনুমানবাদ শ্রীশঙ্কুক ভক্তিবাদ বা ভোগবাদ ভট্টনায়ক অভিব্যক্তিবাদ বা ব্যক্তিবাদ বা তাকে আমি আস্বাদনবাদ বলে মধ্যে কইতো সেটা মানে অভিনব গুপ্তঙ্কর চারোটি জিনিস তুমি মানে মনে রাখো হল এবং এতে ভিতরে তুমি কোশ্চেন দেবনি সেপাই মু পড়াউনি এটা মানে তুমি চাইলে টেলিগ্রাম को जाकि पढ़ी पार है एत भर क्वेश्चन तुमको आसबनी चारोटी
ବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ମନେ ରଖ। ବୁଝିଗଲା ତ? 4ଟି ବାଦ ମନେ ରଖ। ଭଟ୍ଟ ଲଲୋଟଙ୍କର କ'ଣ, ଫ୍ରିଡରିକ୍ ଶଙ୍କୁଙ୍କର କ'ଣ, ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ'ଣ ଏବଂ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କର କ'ଣ। ଏହା ସହିତ ଆମର ରଫ ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ବି ପଢ଼ିଦେବ। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା ରଫର ବିଭିନ୍ନ ଫଜ୍ଞା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଫଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ। ରଫ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଉପରେ ପଢ଼ିବ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବ, ତାର ଦେବତା ପଢ଼ିବ ଏବଂ କାହା ମତରେ ରଫ କେତେ ପ୍ରକାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିଭାବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପଢ଼ିଲ ରତି ହାସ୍ୟ ଶୋକଶ୍ଚ କ୍ରୋଧସ୍ୱ ଭୟଂ ତଥା ଯୋଗସ୍ୱ ବିସ୍ମୟଚିତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପ୍ରକୃତିତଃ ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ସେଇଟା ଦେଖିଦେବ ଟିକେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ତାପରେ ବିଭାବ ତାହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆଲମ୍ବନ ଉଦ୍ଦୀପନ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ହେଲା। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣିଲ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 4ଟି ଏତିକି ପଢ଼ିଦେଲେ ତୁମ ରଫ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଯିବ। ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ କେଉଁଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ତାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ଟିକେ ଟିକେ। ତାପରେ ଧ୍ୱନି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ହେଲା ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଧ୍ୱନି ଗୁଣ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିକ୍ସ ହେଇକି ରହିଛି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ବୁଝିଗଲା? କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ରଫ ରିଲେଟେଡ୍ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିପାରିବ। ଏବଂ এই PDF ଯେଉଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି ଏଇଟା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା। ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।